नमस्कार और आप सभी का आभार। जैसे कि मैं 28 डेज़ थेरेपी के कंसर्न में आप लोगों के समक्ष आ रहा हूँ। बहुत आभारी हूँ जो आपके सुझाव मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मॉडल बहुत अच्छे से उन लोगों पर वर्क कर पाएगा जिन लोगों को वास्तव में इसकी ज़रूरत है। मेरी काफ़ी बातचीत अधिकांश अगर कहूँ उन लोगों से जब हो रही है जो रिकवरी में चल रहे हैं किसी भी उपचार के उपरांत, तो एक चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में रियलाइजेशन के बाद जो उनको एक्सेप्टेंस आती है, यानी कहें कि जो एक अवेकनिंग हो जाती है, अब उस अवेकनिंग के बाद जो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको करने के लिए बहुत ज़रूरी है स्वयं से जुड़ना। हाँ, या स्वयं से जुड़ने की जहाँ तक बात आई, अगर देखें तो एक इंसान नशे से तो दूर रहता है, लेकिन वो बाहर की दुनिया से ज़्यादा कंसर्न करने लगता है। अपने को समय ना दे पाने की वजह से या अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ना सुन पाने की वजह से कहीं ना कहीं अगर कहें तो वो भटक जाता है। फिर अगर 12 स्टेप थेरेपी का 11वें कदम की बात करें, वो स्वयं से जोड़ने के लिए प्रार्थना और ध्यान द्वारा। अब इस मॉडल की एक खासियत और भी है, इसमें जिस मॉडल को तैयार किया गया है इसमें मेडिटेशन की एक टेक्निक विपासना में जो प्रक्रिया कराई जाती है, अगर उसमें से हमने वो पार्ट भी विपासना का जो वैल्यूएबल पार्ट है, जो सीधे सीधे एक व्यक्ति को उसकी अंतरात्मा के नज़दीक ले जाता है ताकि वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन सके, या कहें कि ईश्वरीय शक्ति के नज़दीक ले जाता है। आत्मा है तो परमात्मा का अंश ही, और कोई व्यक्ति अगर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने लग जाता है तो संभावना नहीं, कंफर्मेशन है कि वो अपने को भटकने से काफ़ी हद तक रोक सकता है। और ये एक नशा कर रहे व्यक्ति नहीं, समस्याग्रस्त की अगर बात करते हैं, समस्या में किसी भी तरह की समस्या में एक सामान्य इंसान भी तो जा रहा है, अगर वो भी मेडिटेट करके या कहें कि विपासना पद्धति के अनुसार, जैसे कि हमने इस 28 डेज मॉडल में उसे शामिल भी किया हुआ है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लगे, यानी परमात्मा की आवाज़ सुनने लगे, तो उसे काफ़ी हद तक ये समझ आने लगेगा कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं जुड़ पाते हैं? जुड़ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत शोर है हमारे मस्तिष्क में ना, बहुत शोर है पास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर। जबकि समझना ये चाहिए, पास्ट तो एक वेस्ट पेपर है और फ्यूचर जो है ब्लैंक पेपर है। प्रेजेंट है एक वो न्यूज़पेपर जिसे हमें पढ़ना है, यानी हमारा आज। अन्यथा जिंदगी टिश्यू पेपर हो जाने वाली है। ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, और इसकी एक ख़ास बात जो बताने के लिए ख़ास तौर से मैं आपके बीच में आया, वो यही है कि इस 28 डेज थेरेपी के अंतर्गत हमने विपासना की टेक्निक का वो पार्ट भी रखा है जिससे इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना, और वो ये शांत रहेगा तो आराम से सुनाई देती है ना। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति अपने से जुड़ गया, जैसे कि 12 स्टेप थेरेपी है ही स्वयं से जोड़ने के लिए, वो सीखने समझने से ज़्यादा स्वयं से जोड़ने की एक थेरेपी है। उस थेरेपी को 12 स्टेप थेरेपी अगर कहा जाता है, कहना भी चाहिए, ठीक भी है, लेकिन अगर कहें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहा जा सकता है इसको ना। बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी भी है, लाइफस्टाइल चेंजिंग प्रोग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि होता है इससे ऐसा ना। लेकिन 28 डेज
थेरेपी के अंतर्गत जो सबसे वैल्यूएबल अगर मैं कहता हूँ तो जो रखी गई है वो विपासना से ली गई वो टेक्निक, जो हर उस व्यक्ति को जो अपने जीवन को बेहतर करना चाहता है उसे उसकी अंतरात्मा से जुड़ने का काम करेगी। अंतरात्मा यानी ईश्वरीय शक्ति क्या चाहती है उससे, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जब एक बार व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाएगा वो बेहतर और बेहतर और बेहतर प्रयास ही करेगा। क्योंकि ये अगर कहूँ तो अपनी ज़िंदगी को तो बेहतर हर इंसान करना चाहता है, वो अलग बात है, भटक जाता है, लेकिन भटका हुआ इंसान उन्हें अपने जीवन का पुनर्निर्माण करके ना जी सके ऐसा भी नहीं है। इसीलिए आप हमारे संपर्क में सुझाव और सवालों के माध्यम से आ रहे हैं, इस बात की खुशी है। हम बहुत अच्छे से वर्क करेंगे जब ये मॉडल को आपके लिए नज़दीक लेकर पहुँचेंगे। और एक और बात बताऊं, अभी प्रमोशन पीरियड से ही हम लोगों के पास काफ़ी ये ईश्वरीय कृपा कहें या आप लोग का सहयोग कहें, इंक्वायरीज आने लगी हैं कि कैसे किया जाएगा, ये किस तरह से होगा। बहुत सारी चीज़ें लोग संपर्क कर रहे हैं। अच्छा है कि हम आप लोगों की कृपा से इसमें कामयाब भी होंगे और कई परिवारों को एक मदद कर पाएंगे खुशी देने के लिए। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।